तो महाराज भगीरथ के वंश में, सूर्य वंश में ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के असमत हुए, असमत के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु महाराज के अज हुए, अज के बेटा हुए दशरथ, जिनके घर में प्रभु प्रगटे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र प्रकट हुए तथा आप सब जानते हैं राम कथा 100 वर्षों में भी नहीं सुनाई जा सकती। अब भागवत कथा है तो कन्हैया की कथा विस्तार से कही जाएगी। राम जी की चर्चा एक सारांश से हम लोग श्रवण करेंगे। राजा दशरथ के कोई बेटा नहीं हुआ तो राजा दशरथ ने एक बार दर्पण में अपना मुख देखा तो श्रवण समीप है सित केसा, कान के पास बाल सफेद दिखा तो राजा दशरथ ने सोचा मैं तो बूढ़ा हो गया, घर में कोई बालक नहीं है। तो गुरुग्राह गया व्रत में ही पाला, गुरु जी के घर में गए, गुरु जी के चरणों की प्रार्थना की, प्रभु बुढ़ापे में कोई बालक नहीं है, कृपा कर दीजिए। गुरु जी ने आश्वासन दे दिया, राजन धरहु धीर हुई है राजन धरहु धीर हुई है सुतचारी, 1-2 नहीं होंगे, 4 पुत्र होंगे। किस प्रकार से? गुरु जी ने महाराज ने कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। अच्छा महाराज करिए। गुरु जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता चरु हाथ में लेकर के प्रकट हो गए। राजा साहब को दिया, अपनी रानियों को खिला दो। तो चरु का आधा हिस्सा कौशल्या माता को दे दिया, आधे में से 2 हिस्सा कर लिए तो सुमित्रा माता और कैकेयी माता को दे दिया। कौशल्या माता ने अपने भाग से आधा हिस्सा सुमित्रा माता को दे दिया। तो इसलिए सुमित्रा माता के 2 पुत्र हुए। आप श्रवण करिए कौन कौन। जाके सुमिरन तेरी पुना, सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है, रिपुनाशा। उनका नाम गुरु जी ने रखा शत्रुघ्न। अच्छा, शत्रुघ्न जी को आपने कभी रामायण में लड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना। शत्रुघ्न जी बाहर के दुष्टों का नाश नहीं करते, जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, भीतर जो बैठे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, शत्रुघ्न जी इनका नाश करते हैं और इनका नाश करके भगवान की भक्ति हृदय में भर देते हैं। ऐसे हैं शत्रुघ्न जी महाराज। दूसरे देशो भरण
उनका नाम है भरत। उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने भरत रखा। वृंदावन बिहारी लाल की। आई पैर दुखे तो खड़े हो जाना, फिर बैठ जाना खड़े होकर। अब जिसके दुखते हैं वही तो बताएगा ना। तो शत्रुघ्न जी और भरत जी। तीसरे कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय जगत हृदय आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों के जो धाम हैं, जगत के आधार हैं। आधार माने जो अपने ऊपर पूरे संसार को टिकाए हैं, पूरे संसार को रखे हुए हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग जी धरती के नीचे रहते हैं। गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम रख दिया। और हमारे राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते हरि लोक सुखासी, श्री करते ओ सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, ऐसे हैं हमारे राम जी। सो सुख धाम, वो सुख के धाम हैं, सुख के घर हैं। राम अस नाम, उनका नाम है राम जी। बोलो चारों भैयाओं की, राघवेंद्र सरकार की। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। राम
जैसे बड़े होने लगे तो धीरे धीरे घुटनों से चलने लगे। प्रभु बाहर निकल जाते हैं। मैया कहती है लाला बाहर जाओगे तो कंकड़ पड़े हुए हैं, नन्हे नन्हे पाँव में कंकड़ लग जाएंगे, दूर मत खेलने जाना। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहो गड़िया गड़ी नहीं इस प्रकार से प्रभु की अनेक बार लीलाएं हैं। एक बार विश्वामित्र महाराज जी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में राक्षस लोग विघ्न पहुंचाते हैं, पांच हड्डियां आदि डालते हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज बहुत दुखी हुए, सोचने लगे क्या करूं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने सुना कि दशरथ के घर में प्रभु पधारे हैं, प्रभु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के घर में गए, भगवान को मांगा तो राजा दशरथ जी ने कहा प्राण ले जाओ, धन संपत्ति सब ले जाओ, लेकिन राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन राघव को नहीं दूंगा। अच्छा, वशिष्ठ जी महाराज से कहा इन्हें समझाइए। वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत समझाया तो राम लक्ष्मण जी को मुनि के साथ भेज दिया। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए। रास्ते में तमाम राक्षस मिले, ताड़का का अंत किया राम जी महाराज ने, सुबाहु का अंत किया। इस प्रकार से राम जी महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करके धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथ।
तो धनुष यज्ञ सुन के राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के यहाँ पधारे। जनक जी महाराज ने बहुत स्वागत किया, सत्कार किया। इधर प्रातः काल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुष्प लेने पुष्प वाटिका में गए। गुरु की आज्ञा से पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में उधर प्रभु गए और उधर सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ गौरी माता के पूजन के लिए जा रही हैं। मन में यही अभिलाषा है कि सांवले सलोने श्याम सुंदर भगवान श्री राम जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो सीता मैया 8 सखियों के साथ गौरी माता की पूजन के लिए जा रही है। चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में। गौरी दरबार, गौरी दरबार, वंदे दरबार, चलो सखी दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में। जाके अधिकर रागा भोगागी अधिकर रागा सुभग गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, सखी जयकार, सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में गौरी दरबार, चलो सखी पूजिया में। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, गौरी माता की जय। 8 सखियां गौरी माता के पूजन के लिए जा रही हैं। एक सखी से संग बिहारी गई रही देखन फुलवारी। एक सखी सीता माता के झुंड से अलग हो गई। उसने काम पूजन को नहीं जानते। फुलवाड़ी देखी तो फुलवाड़ी सोचने लगी फुलवाड़ी देख करके आती नहीं। 7 सखियां जा रही हैं, एक सखी अलग होकर के फुलवाड़ी देखने चली गई। फुलवाड़ी में क्या देखती है? 2 सुंदर कुमार। राम लक्ष्मण को जब देखा तो बहुचक्की सी रह गई, आंखें खुली सी खुली रह गई क्योंकि प्रभु का दर्शन किया है। अरे जो संसार की सुंदरता को बनाता है, संसार में कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, तो जो संसार की सुंदरता को बनाता है वो क्या कम सुंदर होगा साहब? उसको देख करके आंखें खुली रह गई।
उधर सती माता सीता माता मंदिर में पूजन कर रही हैं। तो गौरी माता प्रसन्न हो गई। हसी माल मूर्ति मुस्कानी, गौरी माता की मूर्ति मुस्कुराने लगी। माला टूट करके सीता मैया के गले में गिर गई। मनुजा ही राज हो मेरी सोबर, सहज सुंदर सावर, मनुजा ही राज मेरी सोबर, सहज सुंदर सावर। गौरी माता ने आदेश दे दिया, गौरी माता ने आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राज्यो मिली सोवर, सहज सुंदर सांवरो। माने सामले जो सरकार है ना, वही तुम्हें मिलेंगे जो तुमने मन में अपने रजा करके रखा है। सीता मैया वापस आई तो वो सती दौड़ करके साथ में आई, सीता मैया के पास आई और कहा, सुनो सखी, मैंने दो कुमारों को देखा है। कैसे हैं? कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो, कुमार देखे सुंदर सखी दो, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो। जो रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे है कुमार। तो वो सखी कहती है, सुनो, हाथों में फूलों का धुना भिगोए, 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 सुंदर गले में सोहे हार, हार में देखे सुंदर सखी को, हार में देखे सुंदर सखी को। सीता माता कहती है, और कैसे हैं? तो वो सखी कहती है, सुनो, सुंदर सलोने माँ के रसीले, 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 मोहती नरनार, हार मने देखे सुंदर, हार मने देखे सुंदर सखी को, हार मने देखे सुंदर सखी को। क्या विशेषता है इनकी? तो वो सखी कहती है, सुनो, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी। दीनों की सुनते पुकार, हार मैंने देखे सुंदर सखी को, हार मैंने देखे सुंदर सखी को, हार मैंने देखे सुंदर सखी को। स्वभाव कैसा है उनका? वो सखी कहती, सुनो, करुणा के सागर दशरथ दुलारे, 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 सब इनसे करते हैं प्यार, हार मैंने देखे सुंदर सखी को, हार मैंने देखे सुंदर सखी को, हार मैंने देखे सुंदर सखी को। सीता मैया कहती
रामचंद्र सरकार की जय हो। अब इतनी जब महिमा सुनी प्रभु की तो सीता मैया दर्शन करने के लिए लालायित हो गई। क्या करके देखा, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम को देख करके सीता मैया बाग में जाकर के खड़ी रह गई, देखती रह गई। खैर जैसे तैसे सीता मैया अपने घर गई। प्रभु गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। दूसरे दिन धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही थी। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा रखी थी कि जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूंगा। अनेक राजा महाराजा आए धनुष यज्ञ में। प्रभु का भी आसन बना है, विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी बैठे हैं, सभी राजा महाराजा बैठे हैं। एक चौपाई है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर ने उस धनुष को छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? सबने छुआ लेकिन क्यों नहीं छुआ उसने? क्योंकि रावण बाणासुर एक दिन पहले आए थे देखने। उन्होंने ये बैठक की थी कि एक दिन पहले यदि उठ गया तो उस दिन भी उठ जाएगा, नहीं तो खामखा बदनामी काय को करवाएंगे ना। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर ने छुआ नहीं। बाकी सभी राजाओं ने कोशिश करी, खूब साहस, 10 एक ही बार लगे उठावन तरह नटारा। 10,000 राजा एक बार लगे उठाने लगे। हिलना तो दूर, तिल भर भूमि से अलग नहीं हो सका हुए धनुष। हम एक बार वृंदावन में श्रावण के महीने में विश्राम कर रहे थे तो आश्रम में वहां पर एक चित्रकूट से महाराज श्री आए थे। तो उन्होंने एक प्रसंग, यही प्रसंग सुना रहे थे। वो शास्त्र से एक दिन द्वारा लगे उठावन करेंगे। तो हंसी विनोद में कह रहे थे, देखो वहां पर 10,000 राजाओं की खाने की व्यवस्था, तो क्या व्यवस्था करी गई? तो महाराज जी कह रहे थे, खूब साहस 10 एक ही बार, खूब साहस 10 एक ही बार। एक ही बड़ा बनाया गया, बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया। लगे उठावन करे न करे। बड़ा जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? चाल का दही बड़ा, एक बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया। लगे उठावन कर ही नटारा। इतना बड़ा था कि उठाने लगे तो हिलाए नहीं। ये तो ऐसी की बात है। सच्चाई ये है कि 10,000 राजा लग गए धनुष में, लेकिन उठा नहीं सके। अब तो महाराज दशरथ को क्रोध आ गया और बहुत दुखी हुए। कहने लगे, मुझे लगता है इस धरती पर कोई वीर मनुष्य नहीं रह गया, इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। भोले बाबा ब्रह्मा जी ने मेरी बिटिया का विवाह नहीं लिखा, इसलिए आज छोड़ करके अपने अपने घर में सभी लोग जाओ। इस प्रकार से जब ये बात बोली जनक जी महाराज ने, तो माथे लखन कुटिल भई भौं, माथे लखन कुटिल भई भौं है। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो गए कि जहां क्षत्रियों का समाज हो, रघुवंशी मां जहां को हुई, जहां रघुवंशियों का कोई भी व्यक्ति हो, वहां कोई ऐसी शब्दावली प्रयोग कर सकता है? यही समाज असकहाई न कोई, उस समाज में ऐसा कोई नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता कि धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। लक्ष्मण जी जनक जी को डांटने लगे,
कही जनक जसे अनुचित बानी, जनक जसे अनुचित बानी, कही जनक जसे अनुचित बानी, कही जनक जसे अनुचित बानी, मानव कुल मन जानी, मानव कुल मन जानी, मानव कुल मन जानी, मानव कुल मन जानी, मानव कुल मन कर भानो, मानव कुल मन कर भानो, हम सुनाओ सच अभिमान, हम सुनाओ सच अभिमान, हम सुनाओ सच अभिमान, हम सुनाओ सच अभिमान, तुम्हारी शासन का तुम्हारा शासन का हो, दुर्दैव ब्रह्मांड उठाओ, दुर्दैव ब्रह्मांड उठाओ, आपसे घट दिनकारों खोले, आपसे घट दिनकारों खोले, आपसे घट दिनकारों खोले, आपसे घट दिनकारों खोले, कहो मेरे मूलक दिन तोड़े, खोले, अब प्रताप महिमा भगवाना, अब प्रताप महिमा भगवाना, अब प्रताप महिमा भगवाना, अब प्रताप महिमा भगवाना, होगा पुरों के नाथ तुम्हारा, होगा पुरों के नाथ तुम्हारा, नाथ जाने सिवाय सुहोगे, नाथ जाने सिवाय सुहोगे, कहो तुम करम विरोधी हो, तुझ करम विरोधी हो, कमल काल शिक्षा पुचलावो, कमल काल तुझका पचरावो, भोजन सत प्रमाण ले भावो, भोजन सत प्रमाण लय भावो, हो नाम शब्द करणी गति, हर प्रताप बलनाथ, जौ न करो प्रभु पद सपद हाथु, जौ न करो प्रभु पद सपद हर न धरो गणवास, जौ न करो प्रभु पद सपद हर न धरो गणवास। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो गए, अहि जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहां रघुकुल के दीपक विद्यमान हो वहां ऐसी शब्दावली कौन कह सकता है? कही जनक जैसे अनुचित वाणी, जैसी ये अनुचित वाणी जनक जी बोल रहे हैं। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, गेंद के समान ये ब्रह्मांड उठा सकता हूं। योजन सत प्रमाण ले धावो, 100 योजन तक ब्रह्मांड उठा करके भाग सकता हूं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। सकहु मेर मूलक जिम तोरी, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते उखाड़ लेते हैं बच्चे, ऐसे मूली के समान तोड़ सकता हूं। क्या बात कर रहे हो? तब प्रताप महिमा भगवान प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आपके प्रताप से, राम जी के प्रताप से मैं ये सब कर सकता हूं। अब तो राम जी महाराज सोचने लगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो प्रभु शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, शयन ही रघुपति प्रेम समेत निकट बलिहारी। लाला शांत हो जा, अपने ससुर जी होने वाले हैं। प्रेम से पास में बैठाया। विश्वामित्र जी ने शुभ मुहूर्त जान करके, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने शुभ समय जान करके राम जी को आज्ञा दे दी, उठो राम भंजऊ भव चापा। तोड़ना नहीं है,
खंड खंड कर देना है, भंजो मेटहु तात जनक परिताप है। राम जी के दुख को दूर करो, प्रभु चले। ध्यान दीजिएगा, एक प्यारी कथा है क्योंकि बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रभु चले तो सबने सोचा इतने सुकुमार हैं प्रभु, तगड़े तगड़े राजा नहीं उठा पाए, मोटे ताजे राजा आए वो धनुष को नहीं उठा पाए, ये क्या उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। सीता मैया तो मन में बहुत दुखी हैं और गणेश भगवान को मना रही है कि हे गणेश भगवान, इस धनुष का वजन इतना हल्का कर दीजिए कि प्रभु छुए और ये टूट जाए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे जब आज तक जितनी सेवा करी है हमने तुम्हारी, उसका यही फल दे दो कि राम जी धनुष को छुए और धनुष टूट जाए, छूते ही धनुष टूट जाए। राम जी महाराज चले, गुरु जी का मन में ध्यान करके मन ही मन बिजली की चकाचौंध चमकी, सारी जनता अपने स्थान पर खड़ी हो गई, सभी स्तब्ध रह गए, ये क्या हो गया। प्रभु ने धनुष को उठा लिया और बिजली चमकने लगी, सबने सोचा ये क्या हो गया। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल समभयऊ, और तेहि सन राम मध्य धन तोरा भयो भुवन धुनि घोर चमकी, सारी सभा स्तब्ध रह गई। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाणे, तेसन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पूरे समाज में इतनी भयंकर धुनि हुई, इतनी भयंकर आवाज हुई कि सबने कान बंद कर लिए, ये क्या हो गया। धमक्यो दामिनी जिम जब लयो, तेसम नव मंडल समधयो, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब, सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए। किसी ने देखा नहीं। प्रभु ने धनुष को हाथ में लेकर के मध्य भाग से, तेसन राम मध्य धन तोड़ा, मध्य भाग से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
सकुशल प्रभु का विवाह हुआ। चारों भाइयों का भी साथ में विवाह हुआ। कथा आप सब जानते हैं। कन्हैया के इंतजार में, प्रतीक्षा में आप लोग बैठे हैं, तो राम जी की कथा थोड़ी सार में कहते हैं। चारों भाइयों का विवाह हुआ। परशुराम जी क्रोध करके आए, समझा बुझा करके राम जी ने भेजा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, रे जी निहाल सखिया, निहाल सखिया, चार दुल्हन बड़े कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया, चार दुल्हन में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया। मोहिया कुंडल सोहनवा, काले काले कंचनारे दुल्ही करनवा, लाल चंदन सोहे इनकर भाल सखिया, लाल चारों दुल्हन अरे बोलो बिना सरकार की जय हो। मगन राजो मगन रतिया, राजो मगन रतिया, दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया, बाल रथ नर नारी सबके हाल सखिया, चारों दुल्हन आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया, निहाल सखिया, अरे बोलो दूल्हा सरकार की जय हो। भगवान का सकुशल विवाह हुआ। भगवान मराठियों के साथ वापस लौटे अपने अयोध्या धाम में। श्री अयोध्या धाम की जय। अयोध्या में प्रभु पधारे। कैकेयी जी के वचन को मान करके 14 वर्ष का वनवास प्रभु को दिया गया। प्रभु ने स्वीकार किया। राजगद्दी मिलते मिलते
अचानक 14 वर्ष का वनवास मिला, लेकिन प्रभु मुस्कुराते हुए वन को जाने लगे। कोई व्यक्ति यदि प्रधान का पद मिल जाए, मिलने वाला हो, या प्रधानमंत्री का पद मिलने वाला हो, सायंकाल में सभी को पता हो कि सुबह प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन यदि अगले ही दिन प्रधानमंत्री को ये पता चले कि मुझे देश से निकाला जा रहा है, बताओ क्या हालत होगी उसकी। लेकिन प्रभु वनवास में भी प्रसन्न है, कोई भगवान को दुख नहीं है, सुख की राशि है प्रभु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद उसी को कहते हैं जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुस्कुराता रहे, वही सच्चा मनुष्य है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। सहजता से प्रभु ने वन को स्वीकार किया। वन में भगवान गए, लक्ष्मण जी महाराज सीता मैया को साथ लेकर के वन में जाकर के बलकल वेश धारण करके प्रभु वन में विचरण किए। सीता मैया का हरण हुआ, रावण ले गया, कथा आप सभी जानते हैं। रावण सीता मैया का हरण करके ले गया। राम जी महाराज लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता पूछ रहे हैं सीता मैया का, कोई पता बता नहीं सका। इधर प्रभु की मित्रता हुई सुग्रीव से, हनुमान जी महाराज से मिलन हुआ। सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज को भेजा लंका में। आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? कुछ कोई राज है क्या? बता दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुग्रीव जी महाराज ने हनुमान जी को भेजा, क्योंकि सभी अपने बल का बखान कर चुके थे कि मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं समुद्र पार जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटने की कोई गारंटी नहीं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिर मारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु फिर मारा, अंगद मारा तुम सब लायक, तुम सब लायक, इनके सब तुम सब अंगद जी कहते हैं मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं। अच्छा, तो जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज से कहा कि का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, सुनत ही भयो पर्वताखारा। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, क्यों
चुप हो। अपने बल का याद दिलाया जब हनुमान जी को, तो सुनते ही पर्वत के समान प्रभु हनुमान जी महाराज हो गए और कहा आदेश करो। कहा जा करके लंका में सीता मैया का पता लगा करके प्रभु को बताना है। बस इतना सा काम, आप बस इतना सा काम। हनुमान जी महाराज जाने लगे। तो सुरसा नाम की राक्षसी आई। सुरसा नाम की राक्षसी ने कहा मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु का काम करने जा रहा हूं, प्रभु का कार्य करके जब वापस आऊंगा तो आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं अभी खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है खा लो। मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने दुगना रूप बड़ा कर दिया। 7 योजन ते ही बदन पसारा। 100 योजन का मुख जब खोल दिया तो हनुमान जी नन्हे से बन गए और मुख में प्रवेश करके पेट में जाकर के फिर वापस आ गए। सुरसा माता को प्रणाम किया। सुरसा ने कहा देवताओं ने मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो। आशीर्वाद दे करके सुरसा चली गई। हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके हनुमान जी महाराज गए, मैनाक पर्वत पर विश्राम किए। कुछ देर फिर चले गए। पहुंच गए लंका में। तो लंका में एक राक्षसी थी जिसका नाम था लंकिनी। लंकिनी ने रोक दिया। हनुमान जी ने लंकिनी का काम तमाम किया। हनुमान जी लंका को जला करके जब वापस आए सीता मैया का पता लगा करके, तो सारे वानर भालू कहने लगे वाह हनुमान तुमने तो बहुत बड़ा काम किया। राम जी कहने लगे वाह हनुमान तुम्हारे समान हितैषी मेरा और कोई नहीं है, तुमने इतना बड़ा काम किया। हनुमान जी महाराज ने कहा क्या किया प्रभु? कहा लंका में जा करके तुमने लंका को जला दिया। किसने कहा था? हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही मैं लंका में पहुंचा तो मैं अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठा था। इतने में सीता मैया के सामने रावण आया और बड़बड़ाया और बड़बड़ा करके चला गया। उसके बाद आपकी एक दासी आई जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरण रति निपुण वेगा। त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और अपना सपना सुनाने लगी सीता मैया। कहती है देवी मैंने आज एक सपना देखा है कि बहुत भारी बंदर आया है और कितना बड़ा बंदर है। सपने में मैंने देखा कि सपने वो त्रिजटा कहती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ा बंदर आया है, उसने पूरी लंका को जला दिया है और जाते जाते सारे राक्षसों को मार दिया है। जातुधान सेना सब मारी। अब यह सपना मैं कहा बिचारी, यह सत्य गए दिन चारी। केवल 4 दिनों में यह सपना सत्य हो जाएगा। देखिए प्रातः काल जो सपना देखा जाए ना ब्रह्म मुहूर्त में, वह सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाता है यदि आप सोवे न तो, और यदि सो गए तो सपना फिर उसका कोई फल नहीं, झूठा हो जाएगा। यदि सोए ना तो उसका बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, सपना सच्चाई हो जाती है।
या सपना में काम विचारी हुई सत्य गए दिन 4 दिन में ये सत्य हो जाएगा। तो हनुमान जी राम जी से कहते हैं प्रभु जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि 4 दिन में मेरे बाद तो कोई आने वाला नहीं यहाँ, क्योंकि सभी अपने बल का बखान कर चुके थे। मैं इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं इतने ओजन जा सकता हूँ। किसी ने कहा मैं जा सकता हूँ लेकिन आने की कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि भक्त के हृदय में बैठ करके आप मुझे आदेश दे रहे हैं कि बेटा जात उदान सेना से मारी सपने मानव लंका जारी, तुम्हें लंका जला करके आना है। ये आपने आदेश दिया भक्त के हृदय से। तो मैंने सोचा ठीक है ये भी काम कर देंगे। फिर भी राम जी से कहते हैं हनुमान जी महाराज कि प्रभु मुझे बहुत जोर की भूख लगी। मैया से मैंने कहा मैया मुझे भूख लगी। मैया ने आदेश दिया कि राक्षस बहुत है, संभल करके जाना। मैंने कहा मैया उनका मुझे भय नहीं है। मैं गया फल खाने लगा, इतने में रावण के राक्षस आए और मुझसे झगड़ा करने लगे। तो मैंने वृक्ष उखाड़ करके उनका काम तमाम किया। अक्षय कुमार आया, मुझसे युद्ध किया, मैंने उसका राम राम सत्य कर दिया। इतने में इंद्रजीत आया मेघनाथ और मुझे ब्रह्मास्त्र से बांध करके ले गया, रावण के सामने खड़ा कर दिया। रावण ने कहा लगा दो इस बानर की पूंछ में आग। अब इतने घी तेल के पीपे मेरे पूंछ पर पटके गए कि रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर में ना तो वस्त्र रह गया ना तेल रह गया, पूरा कपड़ा सब जितना भी नगर में कपड़ा था सब मेरी पूंछ पर लपेट दिया। अब तेल घी के पीपे पटक दिए। रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर में ना तो तेल रह गया ना घी रह गया। रावण ने कहा लगा दो इस बानर की पूंछ में आग। महाराज मेरे पूंछ में आग लगा दी गई। अब आप ये बताइए किसी बंदर के पूंछ में यदि आग लगाई जाएगी तो क्या खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा? अरे महाराज मैं भागने लगा, पूंछ बुझाने के लिए दौड़ने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, तो उनका तेल, उनके कपड़े, उन्हीं की तीली माचिस, उन्हीं की आग, उन्हीं के घर में आग लग गई। इसमें अपने राम ने क्या किया? प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। इसलिए प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाले तो सब आप हो। अच्छा राम जी कहते हैं इतने बड़े समुद्र को पार कैसे कर गए तुम? ये तो तुमने किया ना। तो हनुमान जी कहते हैं सुनो प्रभु, आपने एक जहाज मुझे दिया था। कौन सा जहाज था भाई? अमेरिका का था कि इंग्लैंड का था कि चाइना का था? कौन सा था? मैंने कौन सा जहाज दिया? हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि नारी गए अचरज माही। मुद्रिका मेली मुख माही जलधि नारी गए अचरज माही। महाराज आपने जो मुद्रिका अंगूठी मुझे दी थी ना, कहते सीता मैया को दे देना, वही अंगूठी रूपी जहाज को मैं ले करके गया, उसी में बैठ के मुख में दबा करके चला गया। आपका नाम लेते हुए राम राम करते हुए मैं तो पहुंच गया। अच्छा ठीक है, इधर से पहुंच गए, उधर से कैसे आए? तो कहा सीता मैया ने चूड़ा मणि उतार करके दे दी थी, उसी जहाज में बैठ करके आ गया। हनुमान जी महाराज हमेशा प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। कुछ भी मिला है, धन मिला है, सुंदरता मिली है, वैभव मिला है, कोई पद मिला है, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभु की कृपा का यदि अनुभव करेंगे तो सब जैसा का तैसा बना रहेगा, वरना राजा को रंग होने में देर नहीं लगती साहब। हनुमान जी महाराज प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम।
तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला। चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा के, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा के। अपना मैं हो अपना संभालो इंतजाम, ओ मेरे तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला। राम सरकार की जय हो। प्रभु से कुछ मांगना नहीं है, प्रभु को मांगना है, क्योंकि जब प्रभु को मांगेंगे ना तो लक्ष्मी महारानी अपने आप आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ही ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। जय हो जय हो सब कुछ हरा, ओ मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलबेला, तेरे अलबेला।
जय हो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सीता मैया का पता लगा करके प्रभु को बताया। प्रभु ने रावण से युद्ध किया, युद्ध में रावण का संहार किया और प्रभु ने श्रीवत्स विभीषण जी को लंका का राज्याभिषेक कराया, लंका का राजा बना दिया। इधर प्रभु लौट करके अपने सभी साथियों के साथ सीता मैया को साथ में लेकर के अयोध्या में पधारे। हनुमान जी महाराज ने सभी को सूचना करी, बजरंगी लाए कवरिया, हो राम आते नगरिया, हनुमान जी महाराज ने खबर कर दी कि राम जी महाप्रभु श्री राम जी नगर में पधार रहे हैं। नगर में प्रभु पधारे, प्रभु का राज्याभिषेक किया गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की